बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन या आभार है आप सबका एजुकेशन लाभ आती चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से यूजी, पीजी और पीएचडी सभी की अपडेट है। सबसे पहले हम यूजी की बात करेंगे, उसके बाद पीएचडी की बात करेंगे और लास्ट में पीजी की हम जितनी भी दिन भर की अपडेट है वो हम बताने जा रहे हैं। यूजी का देखिए रजिस्ट्रेशन संबंधित आपको बताने वाले हैं कितना रजिस्ट्रेशन है और एक सीट पर आपकी कितनी दावेदारी इस वर्ष बन रही है। साथ ही साथ देखो जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आपकी वेबसाइट पर वर्क चल रहा है और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं आपको सूचना दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। अभी नहीं हो रहा है सब्जेक्ट प्रेफरेंस में, सब्जेक्ट आपका चूज़ नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ समझिए, आप सबका जो CUET के जितने बच्चे हैं वो ध्यान से ये चीज़ अपने मन मानस मस्तिष्क में स्थापित कर लेंगे कि जिनका भी फीस सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे जो अभी जिनका BA BSc के लिए जिनका भी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए ओपन की गई विंडो, वो अपनी फ़ीस सबमिट कर लेंगे। अभी फ़ीस सबमिट करिए। प्रेफरेंस की जब अपडेट आएगी सब्जेक्ट प्रेफरेंस की तो वो मैं बता दूंगा। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा आपको, उस पर जाके देख लेना कैसे सब्जेक्ट प्रेफरेंस का क्या पूरा स्टेप रहता है और कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, क्या सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, ये सब चीज़ें मैंने अभी सुबह ही आपको बताई है। तो वो वाली वीडियो देख लेना, आपको परेशान नहीं होना है। और अभी सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे काम चल रहा है वेबसाइट पे, जैसे ही ये चीज़ें ठीक होती हैं मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी फ़ीस जमा करिए आप सब। इसके पश्चात देखिए अब रजिस्ट्रेशन का अपडेट बता देते हैं, उसके बाद PhD वालों को बताते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, स्नातक की एक सीट पर 6 दावेदारी इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश के लिए 39,407 अभ्यर्थियों ने जमा किया पंजीकरण शुल्क, ठीक है। और ये भी संख्या और बढ़ेगी क्योंकि BA और BSc में अभी भी जो है 25 अगस्त तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक। और उसके साथ देखो यहाँ पे लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। स्नातक की एक सीट पर 6 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इसके साथ ही BA BSc और BSc मतलब BSc मैथ और BSc बायो के लिए अभ्यर्थियों को वरीयता चयन का मौका दिया गया। इसके लिए 25 अगस्त तक विंडो खोली गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की 6,860 सीटों पर प्रवेश के लिए 74,205 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनमें 69,754 ने स्नातक के लिए विषय चयनित और 39,407 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करती पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी वरीयता चयन की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में अंतिम रूप से जब स्नातक की एक सीट पर 6 दावेदार रह गए। देखो ये कैंपस की सीट है और ये कॉलेज में 21,000 के आसपास आपकी जो है कॉलेज की सीट रहती हैं यूजी में, ठीक है, वो चीज़ें आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है प्रोफेसर जयंत कुमार पति के अनुसार विश्वविद्यालय में यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। पंजीकरण में आगे किसी विस्तार की अनुमति नहीं है। वरीयता चयन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। इस अवधि के दौरान जिन आवेदकों ने अब तक BA BSc मैथ और BSc बायो कार्यक्रम में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया उन्हें वरीयता चयन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप लोग अपना फीस सबमिट करिए, बाकी जो नवीनतम आगे की अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। चलिए PhD वालों को देखते हैं। देखो यहाँ PhD वालों के लिए देखिए एक सीट पर आप 7 दावेदारी है। आपको पता है 1182 सीटों के लिए आवेदन हो रहा था, जिसमें 37 सीटें बाद में प्लस हुई हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिएगा, टोटल जितनी सीट हो रही है उनके लिए अब की बार आपका आवेदन होगा। देखिए यहाँ लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्रेट 2024 के लिए भी रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। 10,813 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराएं और इनमें से 9,087 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, लास्ट ईयर 7,000 के आसपास आपका डाटा था, इस वर्ष बहुत अधिक है और बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन रहेगा तभी चीज़ें बेहतर से बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी देखिए एक चीज़ यहाँ पे अभी समझाती हूँ, मैं लास्ट में आपको ऐसे समझाता हूँ। ऐसे में क्रेट के तहत PhD की 1219, देखो मैंने कहा ना 1182 सीटें आपकी थी, 37 सीटें उसमें जुड़ी तो 7 2 9 8 3 11 ये 1219 हो गई। और ये चीज़ें यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है 1219 सीटों पर प्रवेश होने जा रहे हैं। प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वो 9,087 अभ्यर्थियों एक सीट पर 7 अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी। PhD की कुल सीटों में 770 विश्वविद्यालय परिसर और 449 सीटें संबंधित कॉलेज परिसर में उपलब्ध हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा आप PhD वाले, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एग्ज़ाम डेट, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम डेट का, करेक्शन विंडो का। देखिए उसकी बहुत जल्द अपडेट आएगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। करेक्शन विंडो हर साल होता है तो इस वर्ष भी संभावना है कि आपकी करेक्शन विंडो आएगी और जब आएगी तो मैं बताऊंगा। अब एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम देखो सितंबर मिड यानी कि 20 से लेकर 25 के बीच में कहीं ना कहीं आपको डेट पता चलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, जब अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा ही। साथ साथ देखिए इस चैनल पर आपको करेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी तक हमने हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एंशिएंट
ठीक है, और बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि विषयों का जो है, कॉमर्स का, इन विषयों का PYQ अपलोड किया है। भविष्य में हम आपको मेडवल का, साइकोलॉजी का और एजुकेशन का, संस्कृत का इत्यादि अन्य जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट जो है PGT PhD की जो एंट्रेंस एग्जाम की PYQ की प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रखना। चैनल से जुड़े रहोगे तो हर एक दिन की अपडेट मिलती रहेगी। हम आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ देखिए आपका क्रेडिट का संपूर्ण पैटर्न, मैंने कई वीडियोस, जो भी आप PYQ की वीडियो, एक भी PYQ की वीडियो खोल लोगे तो उसमें क्रेडिट का पूरा पैटर्न मैंने समझा दिया है। एक भी वीडियो को ओपन करके आप देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये PhD वालों के लिए अपडेट थी। आप PG वालों को समझाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं PG की जो है CMP की 6 कट ऑफ जारी की गई, जिसमें LLB और LLM की आपकी देखिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो इसको देख लीजिएगा आराम से। जिन बच्चों का देखो CMP में जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि कितने बजे से क्या इसमें काउंसलिंग का टाइम है, तो वो देखो एक चीज़ ध्यान समझ लो। जैसे आज कट ऑफ जारी हुई तो 12 बजे के बाद से आप अपना जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हो। 1 बजे से पहले यानी दोपहर के 1 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। 12 बजे से पहले काउंसलिंग फ़ीस सबमिट कर देना है। 1 बजे से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। 3 बजे के बाद आपको चेक कर दे रहना है वेबसाइट पे अपने लॉगिन करके। सीट अलॉट होती है तो फिर आप फीस पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा टाइमिंग होता है, इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, परेशान जाते हैं। तो CMP की 6 कट ऑफ है, कल के लिए है, 22 अगस्त के लिए। इसके बाद देखो SPM की देखो 2nd कट ऑफ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। और इसके 6 या 7 राउंड में ही कट ऑफ आती है, तो आप सब जाके अब अपने एडमिशन लीजिएगा। जो है 2nd कट ऑफ आई है। 5th प्राचीन इतिहास 50 है, एबव है। अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया। वेबसाइट आप SPM डिग्री कॉलेज ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। बाकी मैंने डिटेल वीडियो और लिंक आपको वेबसाइट की वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। ADC की देखो 13 कट ऑफ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ISDC की भी रिलीज़ नहीं हुई, जब रिलीज़ होगी तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस वर्ष इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की है। यहाँ पे देखो जो नीचे लिखी हुई है इसको ध्यान रखें। LLM की प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के बेनीगंज परिसर में होगी, कीटगंज परिसर में नहीं होगी। तो आपको बेनीगंज में जो कि ठीक है, आपको वहाँ पे कांटेक्ट जाके करना है। तो ये चीज़ें हैं, इसको डिटेल में एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ है 13 कट ऑफ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के MSc मटेरियल साइंस की अपडेट है, ठीक। तो इसको आपका 27 अगस्त से 11 से 4 बजे के बीच में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उस हिसाब से आपको आचरण करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है LLM का एडमिशन के, जो कि एम्प्लॉय वार्ड का और आपका टीचर वार्ड से संबंधित है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन की PGT की एक बड़ी अपडेट है कि आपको अपने जिस प्रकार से सूचीबद्ध समय है उस हिसाब से जो है आपको रिपोर्ट करना है स्पोर्ट कोटे के जितने बच्चे अप्लाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका MSc स्टैटिस्टिक्स की फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट है, ठीक। तो इसके अनुसार आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे MMSc डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की है, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा जो नोटिस आपको बताई गई है। उसके बाद मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी अपडेट है, ठीक, कि जो भी मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास संबंधित उनके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, ठीक। अब चलिए कैंपस की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैंपस की कट ऑफ आपके समक्ष है। MMSc एंथ्रोपोलॉजी नॉन सब्जेक्ट, इन सब का पोस्ट अभी बना के मैं लेट नाइट को जो है टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। बाकी ये नवीनतम जो कट ऑफ है, ठीक है, ये 22 तारीख से स्टार्ट होगी इनकी काउंसलिंग, जिसमें MMSc इकोनॉमिक MMSc एंथ्रोपोलॉजी, फिर MA इकोनॉमिक्स, MSc अप्लाइड जियोलॉजी है, ठीक। तो ये उनकी कट ऑफ आपके समक्ष दिख रही होगी। इसके बाद देखिए MSc एग्रीकल्चर है, तमांतर की डेवलपमेंट, MDS की, MEd की, MPA तबला, MPA वोकल, जो कि मैंने आपको सुबह ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था, ठीक है। तो ये नवीनतम कट ऑफ है जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहेगा, एक एक अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। जिनका देखो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, एक चीज़ याद रखो, जो कई बच्चे पूछते हैं कि इतने नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, अब इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप डिपार्टमेंट जाके कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिसकी अपडेट आ चुकी है वो केवल एक कट ऑफ का इंतजार करें, अन्यथा कॉलेज में ले लें, ठीक। और कॉलेज में भी आप सब जो है 1 या 2 कट ऑफ वेट करिए। उसके बाद जो है फिर अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधे हेल्प डेस्क पे कॉल कर ले। जैसे CMP का कोई दिक्कत आता है उसकी हेल्प डेस्क पे कॉल करिए, ऑफलाइन कॉलेज चल जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।